तो सबको नमस्ते भाई, सबको राम राम। आज थर्सडे राम राम है राम। राम। और ऑर्गेनन डे है भाई। नमस्ते सर। नमस्ते भाई डॉक्टर श्रे। और ऑर्गेनन में आज हमारा कौन सा एफोरिज्म चलेगा डॉक्टर श्रे? बस ये फुटनोट बचा था हमारा 214 पेज पे 108 फुटनोट। कौन सा पेज है बेटा? 214 214 214 214 पे हमारा ये फुटनोट है 108। बहुत अच्छा हाँ फुटनोट जी। है। और ये फुटनोट है हमारा 148 हम्म, एफोरिज्म का। हाँ जी बस। तो बेसिकली अच्छा फुटनोट है ये। और पीछे दो तीन बातें डिस्कस हुई थी कि आप हम्म, एलोपैथिक मेडिसिन की अगर सिमिलिमम डोज है, सिमिलिमम मेडिसिन है, तो स्मॉलेस्ट डोज भी उतनी कम नहीं बना सकते कि वो असरदार ना हो जाए। हमेशा वो सफिशिएंट रहती ही है और वो ओवर पावर करती ही है नेचुरल डिजीज को। क्रम में आगे बढ़ते हुए 108 जो है वो केयरफुल सिलेक्शन के ऊपर दे रखा है फुटनोट। करें बट दिस लेबोरियस समटाइम्स वेरी वेरी लेबोरियस। वर्ड्स पे ध्यान देना दीपशिका। जी। करें बट दिस लेबोरियस समटाइम्स वेरी लेबोरियस सर्च for and selection of homeopathic remedy most suitable in every respect to each morbid state is an operation which, notwithstanding all the admirable books for facilitating it, still demands the study of the original sources themselves, and the same time a great amount of circumspection and serious deliberation, which have their best reward in the consciousness of having faithfully discharged our duty। हैनीमैन साहब का भाव आप यहाँ समझे, कितना भाव से जोर दे के कह रहे हैं कि ये जो लेबोरियस काम है, और कभी कभी तो ये मानो बहुत ही लेबोरियस जो ये काम है, क्या सर्च करना, सिलेक्शन करना होम्योपैथिक रेमेडी को जो कि मोस्ट सुटेबल हो हर एक रेस्पेक्ट में, एक मॉर्बिड स्टेट की। ये इज एन ऑपरेशन, ये एक इज एन ऑपरेशन, ये बहुत ही लेबोरियस और वेरी लेबोरियस एक ऑपरेशन है। विच नॉट विद स्टैंडिंग ऑल द एडमायरेबल बुक्स फॉर फैसिलिटेटिंग इट। इस ऑपरेशन में, इस प्रक्रिया में, इसके बावजूद हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी मेडिका भी हैं, बहुत ही एडमायरेबल बुक्स भी हैं जो हमें इसमें फैसिलिटेट करेंगी, इस काम के लिए सहायक होंगी। बिल्कुल। फिर भी कह रहे हैं कि स्टिल डिमांड्स द स्टडी ऑफ द ओरिजिनल सोर्सेज देमसेल्फ। उसके बाद भी डिमांड है इस चीज की कि हम स्टडी करें, या स्टडी करें जितने भी ओरिजिनल सोर्सेज हैं अपने आप में उनकी, एंड एट द सेम टाइम, और उसके ठीक उस साथ ही साथ एक ग्रेट अमाउंट ऑफ सर्कमस्पेक्शन एंड सीरियस डेलिब्रेशन भी चाहिए। बड़े पैमाने पर एक छानबीन, हर तरह से, हर तरफ से जांच पड़ताल, और एक सीरियस कैलिब्रेशन भी होना चाहिए इस काम को करते वक्त। और फिर कह रहे हैं कि ये कब कब हो पाएगा ये सब। which have their best reward in the consciousness of having faithfully discharged our duty। ये सारा का सारा काम तभी हो पाएगा जब हम बहुत ही कॉन्शियसनेस के साथ, बहुत ही फेथफुल तरीके से हम अपने कर्तव्य का पालन करें, ऐसे वहाँ तभी भी हो लिखा है ना, पाएगा। अमित, कैंट साहब ने लिखा है लेसर राइटिंग में कि ये होम्योपैथी जो है बहुत डीप सब्जेक्ट है। और इसको पढ़ने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत लंबा समय चाहिए,
और बहुत धैर्य चाहिए। हाँ तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी उन्होंने उसमें लिखी लेसन राइटिंग में, कि ये वो आलसी लोगों के लिए, लापरवाह लोगों के लिए और नहीं है। फ्रीवलेस के लोगों के लिए ये साइंस है ही नहीं। हाँ बिल्कुल, ये भाव इसमें यही आ रहा, बिल्कुल बिल्कुल यही आ रहा है दोस्त। और देखो गजब की बात कि सही जगह पर वर्ड्स कितने अच्छे कनेक्ट करे। होम्योपैथी फॉर नॉट फॉर लेजी पर्सन्स वाला भाव यहाँ है। आगे कह रहे हैं, हाउ कुड दिस लेबोरियस केयर डिमांडिंग टास्क by which alone the best way of curing diseases is rendered possible, please the gentleman of the new mongrel sect, who assume the honorable name of homeopathists and even seem to employ medicines in form and appearance homeopathic, but determined upon by them anyhow, and who and who, when the unsuitable remedy does not immediately give relief, in place of laying the blame on their unpardonable ignorance and laxity in performing the most important and serious of all human affairs, ascribe it to homeopathy, बिल्कुल। which they accuse of great imperfection. ब्रैकेट में कह रहे हैं, if the truth be told, its imperfection consists in this, that the most suitable homeopathic remedy for each morbid condition does not spontaneously fly into their mouth like roasted pigeons without any trouble on their own part. कह रहे हैं, हाउ कुड दिस लेबोरियस, ये जो इतना मेहनत भरा काम है, केयर डिमांडिंग जो टास्क है, लेबोरियस और केयर डिमांडिंग जो टास्क है, ये कैसे हो सकती है, किनके द्वारा, अलोन द बेस्ट वे ऑफ क्योरिंग, और आगे कह रहे हैं अलोन द बेस्ट वे ऑफ क्योरिंग डिजीज इज रेंडर्ड पॉसिबल, और ऐसा काम, ऐसा लेबोरियस और केयर डिमांडिंग टास्क जो केवल और केवल क्योर कर सकता है डिजीज को, जिसके द्वारा केवल और केवल संभव है डिजीज का ठीक होना, ऐसे काम को कैसे कर सकते हैं वो लोग, कौन, प्लीज द जेंटलमैन ऑफ द न्यू मोंग्रल सेक्ट, ये जो नया जो तबका मोंग्रल सेक्ट, बोले तो खच्चर जो एलोपैथी होम्योपैथी दोनों को मिला के करते हैं कई बार, ये वो लोग कैसे कर सकते हैं, हु एज्यूम द ऑनरेबल नेम ऑफ होम्योपैथिस्ट, और वो ये न्यू मोंग्रल सेक्ट वाले अपने आप को ऑनरेबल नेम ऑफ होम्योपैथिस्ट भी कहते हैं, एज्यूम करते हैं, एंड इवन स्टीम टू एम्प्लॉय मेडिसिन इन फॉर्म एंड अपीयरेंस होम्योपैथिक, और ऐसा आभास भी होता है, ऐसा प्रतीत भी दिखाई देता है कि ये होम्योपैथिक अपीयरेंस के तरह से ही मेडिसिन को एम्प्लॉय करते हैं, बट डिटरमाइंड अपॉन बाय देम एनी हाउ, परंतु ये लोग जो एक होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन दिखता है उसको डिटरमाइन करते हैं किसी भी तरीके से और कहीं से भी, बिना प्रिंसिपल्स को फॉलो करे, एक तरह से अपनी इच्छा के अनुसार, when the unsuitable remedy does not immediately give relief, in place of laying the blame of their unpardonable ignorance and laxity in performing the most important and serious of all human affairs, ascribe it to homeopathy. और जब अमित भाई डॉक्टर श्रे, जब इनकी अनसुटेबल रेमेडी इमीडिएटली काम नहीं करती, रिलीफ नहीं देती, तो अपनी अनपार्डनेबल इग्नोरेंस और लैक्सिटी को ब्लेम करने के बजाय, जो इन परफॉर्मिंग द इम्पोर्टेंट सीरियस ऑफ ऑल ह्यूमन अफेयर, जो 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 इंसान के सभी कामों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सीरियस परफॉर्मेंस है, उसमें ही अपनी ढिलाई और अनपार्डनेबल इग्नोरेंस को करने के बाद भी उसको ब्लेम करने के बजाय ये उसका श्रेय मंड देते हैं, ये जिम्मेदार ठहरा देते हैं होम्योपैथी को, which they accuse of great imperfection, जिसके लिए ये बहुत ही बड़े इम्परफेक्शन के दोषी हैं, मेहनत ना करने के, और ऐसे ग्रेट इम्परफेक्शन के दोषी हैं, ब्रैकेट में बहुत अच्छे वर्ड बोले हैं निमेन साहब ने, कह रहे हैं कि
इफ द ट्रूथ बी टोल्ड, अगर सच्चाई सच कही जाए, बात सही में कहा जाए, तो इट्स इम्परफेक्शन कंसिस्ट इन दिस, that the most suitable homeopathic remedy for each morbid condition does not spontaneously fly into their mouths like roasted pigeons. अगर इस इम्परफेक्शन को सही शब्दों में बोला जाए तो एक ये ऐसे होगा कुछ कि जैसे कि मोस्ट सुटेबल होम्योपैथिक रेमेडी हर एक मॉर्बिड कंडीशन के लिए वो स्वतः ही इनके मुंह में एक रोस्टेड पिजन की तरह आके नहीं गिरेगी, विदाउट एनी ट्रबल ऑन देयर ओन पार्ट, बिना अपनी अपनी तरफ से कष्ट उठाए, बिना पसीना बहाए, बिना मेहनत करे, एक रोस्टेड पिजन की तरह से अपने आप इनके मुंह में नहीं आके गिरेगी। एक मोस्ट सुटेबल, इसके लिए तो भाई ट्रबल सम टास्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। सर ये जो याद आ लिखा रहा है, हाँ बोलिए भैया भैया। हाँ हाँ सर ये जो लिखा है ना, क्विड क्विड इन बक्कम वेनिट, जो ब्रैकेट में लिखा है, हाँ ये लैटिन वर्ड है। इसका मतलब है कि जो भी मन में आए, जो दिमाग में आए, बस बोल दो बिना सोचे समझे। हाँ, एनी हाउ, कैसे भी, कहीं से भी, बिल्कुल। और बहुत हमें याद आ रहा है, मावी सर और बड़े सर एक चीज कहते थे ना कि इट इज द होम्योपैथ हु हैज लिमिटेशंस, नॉट द होम्योपैथी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हर और तरीके और से वहाँ और पे और ये भी दीप सिखा, होम्योपैथ लिमिटेशंस में भी इन्होंने जो ये मॉन्ग्रल सेक्ट नया खड़ा हो गया है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जो और भी मतलब एक तो कोड़ और ऊपर से खुजली, हाँ एक कड़वा ऊपर से नीम नीम पे चढ़ के जो बैठ गए, कड़वा करेला टाइप का। एक तो मान लो है ही इसमें बहुत मेहनत, और और इसमें लिमिटेशंस अपने एक इंसान की भी हैं एक तरह से कायदे में देखा जाए, लेकिन उसमें भी वो इंसान जो रास्ता भी सही ना चुने, रास्ता भी गलत अपनाए, तो ये वो मॉन्ग्रल सेक्ट है। बिल्कुल। अदरवाइज अदरवाइज गुंजाइश तो हर इंसान में है इवॉल्व होने की, लेकिन बात यह है कि इन्होंने रास्ता भी ये वाला बदल दिया, जो अभी श्रेय ने बताया, क्विड क्विड इन बेकम वेनी, कैसे भी साम दाम दंड भेद करके कैसे भी मरीज को खुश करना है बस। वो इन लोगों के बस का, इन लोगों ये कैसे कर सकते हैं इस काम को। कह रहे हैं दे नो हाउएवर फ्रॉम फ्रीक्वेंट प्रैक्टिस हाउ टू मेक अप फॉर द insufficiency of the scarcely half homeopathic remedy by the employment of allopathic means that come much more handy to them, among which one or more dozens of leeches applied to the affected part, or little harmless venisections to the extent of 8 ounces, and so forth, play an important part. And should the patient, in spite of all this, recover, they extol their venisections, leeches, etc., alleging that had it not been for these, the patient would not have been pulled through. And they give us to understand in no doubtful language that these operations derived without much exercise of genius from the pernicious routine of the old school, in reality contributed the best there towards the cure. जी ये कह रहे हैं कि दे नो, ये हालांकि जानते हैं, अपनी जो फ्रीक्वेंट प्रैक्टिस करते हैं इस तरह की, उसमें हालांकि ये जानते हैं कि कैसे हाउ टू मेक अप फॉर द इनसफिशिएंसी ऑफ द स्कार्सली होम्योपैथिक रेमेडी बाय द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एलोपैथिक मींस। ये इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह से अपर्याप्त रहती है जो मुश्किल से हाफ होम्योपैथिक रेमेडी, आधे अधूरे तरीकों, आधे अधूरे सिम्टम्स को लेकर के, टोटलिटी को लेकर के ये जो एम्प्लॉय करते हैं एलोपैथिक तरीकों से। कैसे गैस बन गई तो नक्सोमिका ले लो, कार्बोवेज ले लो, चाइना ले लो, दस्त लग रहे हैं तो एलोज ले लो, सिर दर्द है तो बेलाडोना ले लो, ब्राइनिया ले लो। वैसे ही जो एलोपैथिक तरीकों से अपना करके बिना सही टोटलिटी बनाए मोटे मोटे सिम्टम पे जो दे देते हैं, ये अच्छी तरह से जानते हैं। आगे कह रहे हैं दैट कम मच मोर हैंडी टू देम, और वो इनके बहुत ज्यादा हैंडी हो जाते हैं, एक सेकंड में बता देंगे, कहीं भी पूछ लो उनके जी ये हो रहा, ये ले ले।
अमंग विच 1 और मोर डजन, और इसमें भी इसका गिरावट कहां तक जारी है, दवाइयां भी नहीं बची, उसमें भी डजन ऑफ लीच तक अप्लाई कर देते हैं अफेक्टेड पार्ट पर, और या फिर लिटिल हार्मलेस वेनिसेक्शन, नसें काट देते हैं और बहा देते हैं लगभग 8 ऑन्सिस ब्लड तक, एंड सो फोर्थ प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट। और इस तरह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये इनका पार्ट बन जाता है। एंड शुड द पेशेंट इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस रिकवर दे एक्टोल देयर वेनिसेक्शंस लीचेस एटसेट्रा। और भाई पेशेंट जो है रिकवर होने की जगह, इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, इस सब कुछ करने के बाद भी अगर पेशेंट रिकवर कर जाता है, एक तरह से ऐसा भाव दे रहे हैं, तो कह रहे हैं दे एक्सटोल देयर वेनिसेक्शंस लीचेस एटसेट्रा, तो फिर ये अपने उस वेनिसेक्शन की और लीचेस की बहुत ही प्रशंसा करते हैं फिर, अगर रिकवर सा हो गया तो। एलिजिंग दैट, एलिजिंग का मतलब आरोप लगाना, एलिजिंग दैट had it not been for these the patient would not have been pulled through, and they give us to understand in no doubtful language that these operations derived without much exercise of genius from the pernicious routine of the old school in reality contributed the best share towards the cure। तो भाव यहाँ दो निकल के, एक पहला भाव यही आ रहा कि यदि वो रिकवर हो भी गया तो फिर ये बड़ी उसकी वेनिसेक्शंस की और लीचेस की बड़ी प्रशंसा करते हैं, और फिर ये दावा करते हैं, एक तरह से आरोप लगाना, दावा करते हैं कि ये जो इस काम को कर रहे हैं जिससे ये पेशेंट वुड नॉट हैव बीन पुल्ड थ्रू, मतलब एक तरह से यहाँ भाव ये भी आ रहा है कि वो नहीं ला पाए, उससे निकाल के नहीं भी ला, है ना, दीपशिका, पेशेंट वुड नॉट हैव बीन पुल्ड थ्रू, यानी कि पेशेंट को एक तरह से दलदल में या उस परेशानी से बाहर नहीं बचाया भी नहीं पाए, फिर भी ये हमें इस बात की अंडरस्टैंडिंग देते हैं बिना किसी डाउटफुल लैंग्वेज के, बड़े फाल्स कॉन्फिडेंस के साथ, कि भाई ये जो ऑपरेशंस है हमारा, जो हमने ये लीचीज वीचीज वेनिसेक्शन का जो तरीका अपना रहे हैं, ये जो ड्राइव करा हुआ है विदाउट मच एक्सरसाइज ऑफ जीनियस फ्रॉम द परनीशियस रूटीन ऑफ द ओल्ड स्कूल, बिना किसी एक्सरसाइज के, बिना किसी जीनियस एक्सरसाइज के, एक परनीशियस रूटीन ऑफ ओल्ड स्कूल की तरीके से जो तैयार किए गए तरीके हैं, इनको ये बिना डाउटफुल लैंग्वेज के साथ सही ठहराते हैं। रियलिटी कंट्रीब्यूटेड द बेस्ट शेयर टुवर्ड्स द क्योर, इनको फिर ये वास्तव में इनका कंट्रीब्यूशन बेस्ट शेयर बताते हैं क्योर के लिए, सारी गलतियों को फिर भी ये बड़े दावे के साथ सही ठहराते हैं कि भाई हमारा ये क्योर करने का तो तरीका है, इनके द्वारा वो काम करता है, सही है, जो अच्छे से अच्छा है वो हम कर रहे हैं उनके हिसाब से। हाँ, उनके हिसाब से कहते हैं बेस्ट है। अभी अब आगे आएगा वो जो ये कहते हैं, कह रहे हैं कि बट इफ द पेशेंट डाई अंडर द ट्रीटमेंट एज नॉट अनफ्रीक्वेंटली हैपन्स, परंतु यदि पेशेंट इनके ट्रीटमेंट के दौरान मर जाता है, जो कि अक्सर होता ही है, मर ही जाता है ज्यादातर, they seek to console the friends by saying that they themselves were witnesses that everything conceivable had been done for the lamented deceased। जब मरते हैं ज्यादातर इनके इन कुकर्मों की वजह से, अमित पाल, दीपशिका, श्रेय, तो फिर ये उसके मरने वाले के दोस्तों को, परिवारजनों को कंसोल करते हैं ये कह करके कि देखो भाई आप तो देख ही रहे थे, आप तो गवाह हो इस बात के कि जो हो सकता था हमने उसके लिए किया। जो उसके शोकित या शोकाकुल परिजन हैं उनको ये ऐसे समझाते हैं कि भाई आप तो इस बात को गवाह हो, और बल्कि वो भी कहते हैं भाई डॉक्टर ने बड़ी मेहनत करी, जिंदगी इतनी थी, नहीं तो भाई बहुत जोर लगाए इन्होंने, तो यार बड़े मेहनत करी डॉक्टर, ये उन्हें जैसे कई कई मूवियों, अब तो पता नहीं नई मूवी में आता है नहीं सीन, नहीं तो पुरानी मूवी में तो वो सीन देखने को मिलता है कि हॉस्पिटल में
बैठे हैं पेशेंट के अटेंडर, और फिर वो डॉक्टर साहब आते हैं टाई वाई लगा के, और सब उनके सामने हाथ जोड़ते हैं, अरे बचा लो बचा लो बचा लो। तो वो बड़े कॉन्फिडेंस से अंदर जाता है ऑपरेशन थिएटर में, और वापस आके फिर वो यही कहता है कि जी मैंने बहुत कोशिश करी पर मैं बचा नहीं पाया। ऊपर वाले की यही इच्छा थी। ऊपर वाले की थी, और हाँ हमने बहुत हाँ, करा ये कर। ऐसा ही कुछ तो है। वो ही है ये सब, और हकीकत भी यही है और कुछ नहीं है। हाँ, कह रहे हैं अब आगे हैनीमैन साहब के हु वुड दिस फ्रीवोलस एंड परनीशियस ट्राइब द ऑनर टू कॉल देम आफ्टर द नेम ऑफ द वेरी लेबोरियस बट सैल्यूटरी आर्ट होम्योपैथिक फिजिशियंस, क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कि जो लोग इसको फ्रीवोलस तरीके से परनीशियस ट्राइब इन जो ये फ्रीवोलस और परनीशियस ट्राइब है, उन्हें वो जो अपने आप को एक सम्मान के साथ जो एक सम्मान मिलता है होम्योपैथिक फिजिशियन का, कब मिलता है? जब वेरी लेबोरियस और सैल्यूटरी आर्ट और बहुत ही मेहनत करने के बाद जो होम्योपैथिक फिजिशियन का जो एक ऑनर मिलता है, क्या इन फ्रीवोलस और परनेशियस ट्राइब को मिलना चाहिए? होम्योपैथिक फिजिशियन इनको कहना चाहिए, वो सम्मान इनको हिस्से मिलना चाहिए, वो इन लोगों को जो फ्रीवोलस और परनीशियस ट्राइब के हैं। ये बिल्कुल। बहुत ही गुस्से में कह रहे हैं। और आगे कह रहे हैं अमित भाई, जो अक्सर हम और आप याद करते हैं, may they just recompense await them that when taken ill they may be treated in the same manner। अरे ये लाइन तो बस पूरा हैनीमैन साहब कह रहे हैं ये जो हर जाना है, ये जो आप जो कुकर्म किए हो, ये आपको ये भरपाई, ये हर जाना आपका इंतजार कर रहा है। जब आप बीमार पड़ोगे आपको भी इसी ढंग से ट्रीट किया जाएगा। मे दे जस्ट रिकम्पेंस, रिकम्पेंस का मतलब होता है हर जाना, भरपाई या बदले में। अवेट दैम, इंतजार करो। अवेट दैम तो यानी कि इंतजार कर रहा है, या ये जो हर जाना है, ये जो आपका जो आपने किया धरा है, इसका फल आपका इंतजार कर रहा है, ऐसे कुछ लो इस बात को। कह रहे हैं व्हेन टेकन इल, जब आप बीमार पड़ोगे या ये जब बीमार पड़ेंगे, दे मे बी ट्रीटेड इन द सेम मैनर, को भी इसी तरीके से ट्रीटमेंट मिलेगा। नेचर कहती है ना कि जो आप भार दोगे वही आपको वापस लौट के आएगा आपके पास। बिल्कुल। भाई ये मोंगरल सेक्ट के नाम से बड़ा मशहूर था ये एफोरिज्म, हमारे उसमें आता था एग्जाम वगैरह में सबके। हाँ जी बहुत। मोंगरल सेक्ट का मतलब क्या है, ये कौन से रूप एफोरिज्म में दिया गया है? जो पीजी के एग्जाम देते होंगे उनमें भी ये सब आते हैं, ये वर्ड्स क्वेश्चन बनते हैं, के लिए बड़ी मददगार होगी ये पढ़ाई। भाई ये है हकीकत 108 फुट नोट की। और एफोरिज्म कर लेते हैं, इसका फुट नोट नहीं है, 149 कर लेते हैं। एफोरिज्म बहुत बड़ा नहीं है, बहुत अच्छा भी है। कितना समय किस बीमारी को ठीक होने में कितना समय शायद लगता है, वो यही है कोई और है? अच्छा चलो पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं इसमें। इसके कंटेंट में जाके देखते हैं पहले। 149 के कंटेंट में कह रहे हैं कि द होम्योपैथिक क्योर ऑफ ए डिजीज that has occurred quickly is quickly affected, that the chronic diseases however demands proportionately more time। फुटनोट इसमें नोट आएगा, डिफरेंस बिटविक्स्ट प्योर होम्योपैथिस्ट एंड द मोंगरल सेक्ट। तो इसमें भाव आएगा, ये नोट करके दिया हुआ है, हालांकि फुटनोट कहते हैं नोट को, वो तो यहाँ है नहीं। तो ये 149 एफोरिज्म में यही होता है कि कई बार सवाल उठता है कि कौन से बीमारी को ठीक होने में कितना समय लगना चाहिए, ये मरीज भी पूछते हैं अक्सर। 149 एफोरिज्म में कह रहे हैं डिजीज ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग, ब्रैकेट में कह रहे हैं एंड स्पेशली सच एज आर ऑफ ए कॉम्प्लिकेटेड करेक्टर रिक्वायर फॉर देयर क्योर ए प्रोपोर्शनेटली लॉन्गर टाइम। जो बीमारियां लंबे समय से टिकी हुई हैं डॉक्टर दीपशिका,
और स्पेशली जो कॉम्प्लिकेटेड करेक्टर के हो गई हैं। डॉक्टर सर आवाज आ रही है मेरी? जी सर। जी तो आ रही है। उनमें जरूरत होती है प्रोपोर्शनेटली लॉन्गर टाइम की। मोर स्पेशली डू द chronic medicinal dyscrasia so often produced by allopathic bungling along with the natural disease left uncured by it require a much longer time for their recovery। और उसमें भी क्रॉनिक कॉम्प्लिकेटेड डिजीज में, क्रॉनिक में तो लंबा समय लगता ही है लॉन्ग स्टैंडिंग वाले में, लेकिन स्पेशली उनमें और ज्यादा लंबा समय लगता है जो क्रॉनिक मेडिसिनल डिस्क्रेसिया बन जाते हैं अक्सर एलोपैथिक बंगलिंग की वजह से। एलोपैथिक मेडिसिन का और उसमें गोलमाल कर दिया जाता है बहुत लंबे समय से। क्रॉनिक डिजीज के लिए अगर एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसमें एक मेडिसिनल डिस्क्रेसिया भी पैदा हो जाता है। ऐसा कॉम्प्लिकेटेड डिजीज तो और ज्यादा समय लगाता है। जहां बंगलिंग एलोपैथिक बंगलिंग अलोंग विद नेचुरल डिजीज हो जाता है और लेफ्ट अनक्योर्ड बाय इट, और उसकी वजह से एक तरह से अनक्योर्ड हो जाता है। उसमें कह रहे हैं रिक्वायर ए मच लॉन्गर टाइम फॉर देयर रिकवरी, उसमें और भी ज्यादा लंबा समय लगता है रिकवरी के लिए। और 75 और 76 एफोरिज्म में हनीमैन साहब ने तो इस नुकसान का और ज्यादा अफसोस जताया कि कई बार तो ये प्योर की कैटेगरी से भी बाहर हो जाता अगर ज्यादा बंगलिंग हो जाए तो। हाँ जी। ऑफन इंडीड आर दे इनक्योरेबल, लो ये वर्ड यहां भी दे दिया। इन consequence of the shameless robbery of the patient's strength and juices, ब्रैकेट में कह रहे वेनिसेक्शंस, परगेटिव एटसेट्रा। और अक्सर जो है ये वास्तव में अक्सर ये इनक्योरेबल भी हो जाता है। क्यों हो जाता है? ये जो शेमलेस रोबरी, ये जो बेशर्मी के साथ जो डाका डाला गया पेशेंट की स्ट्रेंथ पे और उसके जूस पे वेनिसेक्शन और परगेटिव्स के द्वारा, इसकी वजह से वो अक्सर इनक्योरेबल भी हो जाता है। उसके परिणाम स्वरूप ऑन अकाउंट ऑफ लॉन्ग कंटिन्यूड यूज ऑफ लार्ज डोजेज ऑफ वॉलेंटली एक्टिंग रेमेडीज गिवन ऑन in cases of disease appearing similar, also in prescribing unsuitable mineral baths etc. The principal feat performed by allopathy in its so-called method of treatments। तो अभी रुके नहीं है, अभी वो कह रहे हैं कि इनक्योरेबल भी हो जाता है अक्सर कई बार तो, और कह रहे हैं on account of long continued use of large doses of violently acting remedies given on the basis of empty false theories for alleged themselves alleged usefulness in cases of disease appearing similar। ये जो लॉन्ग कंटिन्यूड तरीके से लंबे समय तक जो लार्ज डोजेज चलाते रहते हैं वायलेंटली एक्टिंग रेमेडीज की, अपनी खाली फाल्स थ्योरीज के आधार पर, एलीज का मतलब होता है टू असर्ट विदाउट प्रूफ, जो थोपी जाती है। हाँ, आरोप लगाना जैसे। हाँ, जिसको बिना प्रूफ के लिए थोप दिया जाता है यूजफुलनेस को, जिसके डिजीज के अपियरिंग सिमिलर के आधार पर। कह रहे हैं आल्सो इन प्रेस्क्राइबिंग, और अभी और कह रहे हैं और उनको भी आल्सो इन प्रेस्क्राइबिंग अनसुटेबल मिनरल बाथ्स एटसेट्रा, और साथ में अनसुटेबल मिनरल बाथ्स वगैरह और दिलवा दिया जाता है। तो इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड करते चले जाते हैं ये डिजीज को। और खास करके मुख्य रूप से ये कर्तव्य, फीट का मतलब है ये करतूत, किसके द्वारा परफॉर्म की जाती है? बाय एलोपैथी, एलोपैथी के द्वारा इन इट्स सो कॉल्ड मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट, उसके जो अपने सो कॉल्ड मेथड ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं वहां पर ये करतूत ज्यादा करी जाती है। तो ऐसे केस में तो बहुत लंबा समय लगता है डॉक्टर दीपशिका, और कई बार तो ये इनक्योरेबल कैटेगरी में भी पहुंच जाती है ये बंगलिंग के बाद नेचुरल डिजीज के साथ। तो ये समय का भाव आया कि समय कितना समय किस में लगना चाहिए। तो यहाँ 2-3 पॉइंट क्लियर हो गए। एक्यूट है तो वो जल्दी जाएगा, क्रॉनिक है तो उसमें लंबा समय लगेगा। क्रॉनिक में भी यदि बंगलिंग ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन हो गई
तो और ज्यादा लंबा समय लगेगा, और वो बंगलिंग अगर बहुत ज्यादा हो गई तो कई बार वो इनक्योरेबल कैटेगरी में भी वो डिजीज पहुंच जाएगा। सर इसमें ये जो बंगलिंग वाला है ना, ये ज्यादातर मतलब हमारे मतलब देश में ज्यादा होता है, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे देश में एक दिक्कत है कि वो जो पॉपिंग पिल कल्चर है ना, ये कुछ भी हो जाता है तो दवाई ले लेते हैं। तो जैसे हेडेक हुआ हल्का सा तो पीसीएम ले लिया, या कोई और मेडिसिन ले लिया, हल्का सा कोई पेन हुआ तो मेडिसिन ले लिया। तो वो जनरली क्या होता है कि वो इतनी बार वो मेडिसिन लेते रहते हैं, कभी ये ले ली, कभी वो ले ली, कभी ये ले ली, तो वो जो चीज़ है जो क्योर जल्दी होनी चाहिए थी कोई और डिसीज, वो उतना सारा टाइम ले लेती है जनरली। ये बाहर के देशों में अब ये कम हो गया है, क्योंकि वहां पे मेडिसिन ऐसे ले नहीं सकते जब तक प्रिस्क्रिप्शन ना हो। यहाँ तो बिना प्रिस्क्रिप्शन के लोग एंटीबायोटिक भी लेके खा लेता है। हम्म। नीम हकीम तो ये खतरे चीज जान बोलते हैं ना, नीम हकीम खतरे हाँ जान। जी। नीम जी हकीम खतरे जान का बहुत ज्यादा बंगलिंग की तरफ एक खतरा बना रहता है। और वैसे दोनों ही बात है दोस्त, मैं आपकी बात को बड़े सम्मान के साथ रखते हुए बात करूं तो दोनों ही रूप मिलते हैं। कई बार क्या होता है कि जो ये एलोपैथिक ड्रग्स की जो करप्शन है शरीर में, हम्म कई बार इससे इंडियंस कई बार शुरू से मतलब बचते भी रहे हैं अपने देसी इलाज करने की वजह से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। दोनों ही बात है डॉक्टर श्रेय, ये उन लोगों के लिए आपका भाव बहुत अच्छा आ रहा है जो हमारे यहाँ मेडिकल स्टोर से दवाई ले लेके खा रहे हैं, जी है जी। लेकिन साथ में इंडियन कल्चर को एक प्लस मार्जिन भी मिलता है कि यहाँ पर मैनेजमेंट बहुत करते हैं घरेलू। चोट लग गई हाँ, हल्दी जी लगा ली, थकान हो गई दूध में हल्दी घोल के पी ली, लहसुन लहसुन की गांठ मुंह में रख ली, अगर कोई किसी के हार्ट से रिलेटेड खून गाढ़ा हो गया। तो कई बार हम्म ये बंगलिंग एलोपैथिक जो ड्रग्स हैं उनकी ज्यादा खतरनाक है। अगर हमारे देश जी हमारी परंपरा में उपचार थे, वो इतनी बंगलिंग एक बार को नहीं भी करते थे जितनी ये एलोपैथिक ड्रग्स हमारे यहाँ ज्यादा इसलिए करने लगी है कि हम ना उधर के रहे ना उधर के, ना तो हम अपने देसी नुस्खों पे बहुत भरोसा करते, ना नॉलेज है दादी के नुस्खों की, पुराने ऋषि मुनियों के जो वैद्यों की, और नए नए मेडिसिन का एक्सपोजर हुआ है एलोपैथिक ड्रग्स का, उसे मेडिकल स्टोर वाले धड़ाधड़ दे रहे हैं मरीजों को। जी ये बहुत एक चीज, ऐसे बनता है हाँ। केस कॉम्प्लिकेटेड डॉक्टर श्रे। अदरवाइज हाँ जी सर। आप ये जान लो कि जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट जहां जितना ज्यादा प्रभावी है, प्रचलन में है, चाहे वो विदेश हो चाहे हमारे देश हो, वहीं पे ज्यादा बंगलिंग मिलने वाली है, ये ज्यादा हम्म नुकसानदायक। कुछ कह रही हो दीप्ति सर? बिल्कुल बॉस, बिल्कुल बॉस। आप लोग, क्योंकि हमारे देश की ना पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, तो दोनों तरह के लोग बहुत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। हाँ। हमने ये देखा है कि लोगों को ना मेडिकली बहुत इंटेलिजेंट साउंड करने का एक फैशन सा है कि मुझे ये बीमारी हुई थी, फिर मैंने यहाँ से मैंने ये दवाई खाई। मतलब वो सब जैसे नेट से या कहीं से किसी का कोई जान पहचान का है तो वो इतनी दवाइयां खा। एक हम मेरे जान पहचान में ही बहुत क्लोज रिलेटिव हैं, उनके कोई फ्रेंड की फार्मेसी मतलब शॉप होती है ना, फार्मासिस्ट है, तो हम्म, उनकी शॉप थी। उनकी शॉप है तो इनके घर पे आप समझेंगे उनके डिब्बे में सारी दवाइयां उपलब्ध होती हैं। हम्म, आस पड़ोस घर में किसी को कुछ होता है, वो उसको रेफर करने में एकदम एक इंस्टेंट भी नहीं लगाते, तुरंत एंटीबायोटिक्स भी देते हैं। हम्म, तुरंत किसी को खांसी का भी है और नींद नहीं आ रही है तो मतलब सेट वो भी ले लो, हम्म, एल्प्रेक्स भी ले लो। मतलब इतनी सारी, और हम ये भी सोच के हैरान थे कि ये अपने पास इतनी सारी दवाइयां रखते हैं, हम्म, और उनकी ही वाइफ हैं जिनको कोई दवाई सूट नहीं करती है एलोपैथी में भी, क्योंकि इतनी खा चुकी हैं वो कि जब हम्म, उनको दिक्कत होती है तो उनको कोई दवाई सूट नहीं करती है। हम्म, तो ये चीज तो बहुत पेशेंट्स में भी देखते हैं, आते हैं तो वो अपना हाँ, ज्ञान को इतना भर भर के बताते हैं कि हाँ, मुझे ये बीमारी थी और उसके बाद मैंने ये दवाई ले ली थी। हाँ, तो हाँ, इसमें क्या हुआ, ये तो ली ही जाती है। हाँ। श्रेय भाई तो यही तो ये कह बहुत रहे हैं। कॉमन। डॉक्टर श्रेय भाई हाँ, का भाव यही था कि जी जी हमारे जी जी। यहाँ भी बहुत ज्यादा इसलिए ही हो रहा है, जो अब ये नए नए जो इंटेलिजेंट लोग पैदा हो रहे हैं हाँ मेडिकल स्टोर पे हाँ जा हाँ, जाके, ये नए वाले ही हैं। गूगल से प्रेस्क्रिप्शन उठाने वाली जो ये जनरेशन आई है, हाँ, ये कर रही है डॉक्टर श्रेय इस नुकसान को बहुत ज्यादा है। अदरवाइज जो हमारे पुराना पुराना जो हमारे वो था रहनी सहनी, पुराने गांव देहात के लोग थे जिनको एलोपैथिक मेडिसिन की अप्रोच नहीं थी,
वो अपना दुख से जो क्या करते थे एक बार को, वो फिर भी सेफ जोन में हुआ करते थे। जी 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 जी। तो ये जी आप सर। बहुत सही कह रहे हैं, एक तो जनसंख्या इतनी है और ऊपर से जब से ये गूगल प्रेस्क्रिप्शन आया है, गूगल डायग्नोसिस एंड गूगल प्रेस्क्रिप्शन, इसने ये बड़ा बट ये उदाहरण भी तो है कि जब आजकल यूट्यूब में तो हो गया है सारी चीजें, हाँ, इवन वो एलोपैथिक तो एलोपैथिक होम्योपैथिक को भी नहीं छोड़ते हैं हाँ, फिर अपनी यूट्यूब पे वो आगे चैनल बनाने वाले। कि हाँ आप दीपशिखा संघमित्रा तो रही होंगी उस दिन क्लिनिक पे, एक लड़की, कोई डॉक्टर हाँ है, उसको पीसीओडी है, नहीं, उसको उसको हाँ, उसको पीसीओडी है, और उसने उसकी किसी बच्चे ने हमें यूट्यूब पे वो दिखाई, उसकी वीडियो, मतलब इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दे रही थी वो कि आपकी पीसीओडी 2 महीने में बिल्कुल ठीक। और वो फिर मलिक सर के यहाँ केस कराने आई थी अपनी पीसीओडी का। हाँ, तो देखो, इतनी ये जो फेक आ रहे हैं ना आजकल यूट्यूबर्स, हाँ ये जी इसमें जी हाँ जी और ज्यादा इसमें बढ़ाएंगे संख्या को, हाँ इस बंगलिंग की, इसमें कोई शक नहीं है दोस्त। सही इसमें बात है। सर एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि ये जितने भी कर रहे हैं यूट्यूब में, उसमें एक चीज और कर रहे हैं आजकल, जी, कि पहले वो हर एक की दवाई बता देते हैं, ये है, आप ये देख सकते हो, इसके 2-2 बार इसको 3-3 बार ले सकते हो, लेकिन फिर में अगर खुद पे नाम ना है तो आखिर में बोल देते हैं लेकिन फिर भी कौन सी दवाई कब लेनी चाहिए, आप अपने नजदीकी डॉक्टर से होम्योपैथ नहीं डॉक्टर से पता। पूछिए, तो ये अभी ताकि मेरे खुद पे दिमाग इल्जाम ना में आ तो जाए। ये तो वो वाली एकदम यही बात आ बात थी गई। मेरे दिमाग पे। ये वो वाली हाँ बात आ गई ना कि रमी खेलना बहुत ही बढ़िया होता है, लेकिन सावधान रहें, खतरा भी हो हाँ सकता है। जी, वो धीरे से जब वो सिगरेट के और- पैकेट पे, सिगरेट के हाँ। पैकेट पे लिखा होता है ना, हानिकारक है। वही वाली बात तो हो ये गई। भाई ये लोग ना बड़े चालाक लोग होते हैं, श्रेय आपसे और हमसे तो बहुत ज्यादा ये तेज हैं, गलत दूसरी दिशा में ये कनिंगनेस की तरफ बढ़ रहे हैं बहुत तेजी से, और वो सही नहीं है इनके लिए, क्योंकि भाई इंतजार कर रहा है हर जाना इनका, जब ये बीमार पड़ेंगे तो इनको इसी तरह का ट्रीटमेंट मिलने वाला है आगे चल के, इसमें कोई शक नहीं है दोस्त। चलो ठीक जी है, सर। यहीं रुकेंगे। सबको नमस्ते, सबका धन्यवाद भाई, नमस्ते सर। राम राम। राम राम बॉस, राम 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 सर। राम राम। बोस, राम 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 सर। राम जी।